Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to study chemistry. Chapter number 11. The name of this chapter is Organic Chemistry. In Block 3 of Chemistry, we will study Introduction and Organic Compound first. Then move on to study Classification of Organic Compounds. Then we will study Diversity, Magnitude and General Characteristics of Organic Compounds. Then move on to study sources of organic compounds like coal. Then move on to study sources of organic compounds that are petroleum, natural gas, etc. And then uses of organic compounds. Then we will study alkanes and alkyl radical. Then move on to functional groups. Then tests of functional group, and at the end we will discuss exercise MCQ, short question and long question. Today we will learn introduction, in which we study vital force theory. Then we will discuss organic compounds, in which we discuss molecular formula, structural formula, condensed formula and dot and cross formula. Now we are going to start our today's lecture by introduction about organic compounds. Initially, the name organic chemistry was given for the chemistry of the compound obtained from plants and animals. बेटा स्टार्टिंग में यही देखा जाता था कि जितने भी कंपाउंड्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, यानी कि वो लाइफ के साथ उसको रिजेंबल किया जाता था. Lavoisier shows the compound obtained from plant were often made of. Lavoisier ने आपको क्या बताया था कि प्लांट से जो हमें कंपाउंड मिलते हैं वो किस किस एलिमेंट के बने होते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं. इसी तरह अगर देखें तो एनिमल से जो हमें मिलते हैं कंपाउंड जो किस एलिमेंट पे कंपोज करते हैं, वो कंपोज करते हैं कार्बन पे, हाइड्रोजन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. क्लियर. इन द अर्लीस्ट 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जैकबसन, इसने बेटा एक अपनी थ्योरी बताई, वाइटल फोर्स थ्योरी. ठीक है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी. उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर किए जा सकते बिकॉज दे वर सपोज्ड टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्सेस. बिकॉज इनकी फॉर्मेशन के लिए हमें स्पेसिफिक फोर्सेस चाहिए जिनका नेम है मिस्टीरियस फोर्सेस, जो कि कहाँ पे मौजूद होती हैं, जो कि एनिमल टू एनिमल और लिविंग थिंग टू लिविंग थिंग इनहेरिट की जाती हैं. ठीक है. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, the vital force theory suffered that blow in 1824 when Muller synthesized first organic compound. Muller हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया और उससे उनके पास एक organic compound की formation होगी. The name of that organic compound is urea. He heat ammonium cyanide and formed urea only by rearrangement. Let's have a look on equation. That is, we have ammonium cyanide over here. When he heated this, it becomes urea only by rearrangement of these elements. ठीक है. कोई एडिशन और कोई डिलीशन नहीं हुई किसी एलिमेंट की, कोई कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ. सिंपल हीटिंग पे इन एलिमेंट्स ने आपस में रीअरेंजमेंट की, कुछ बॉन्ड टूटे, कुछ नए बने, जिसके बेस पे हमारे पास एक प्रीवियस कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से न्यू कंपाउंड बना यूरिया. प्रीवियस कंपाउंड इनऑर्गेनिक था और बनने वाला नया कंपाउंड ऑर्गेनिक था. अगर इस चीज को क्लैरिफाई करने के जी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रीअरेंजमेंट हुई है तो चलिए काउंट करके देखते हैं अपने एलिमेंट. पहले हम देखते हैं अमोनियम साइनाइड की साइड पे हमारे पास कितने नाइट्रोजन है, 2 1 2, कितना हाइड्रोजन है 4, कितने कार्बन है 1 एंड ऑक्सीजन 1. अगर आप यूरिया की साइड पे देखें तो उधर भी ऐसे है, नाइट्रोजन 2 1 एंड 2, हाइड्रोजन 4 2 एंड 2 प्लस 4, कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 1. क्लियर. लेटर ऑन बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी कोड ने भी रिजेक्टेड की, रिजेक्शन में फेस करनी पड़ी वाइटल फोर्स थ्योरी को बिकॉज ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड. So vital force theory total neglect कर दी गई. Then organic compound include, organic compound में बेटा क्या क्या इंक्लूड होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर, मैनी पॉलीमर्स एक्सेट्रा. बहुत सारे हमारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लाई करते हैं. क्लियर.
Now, we are going to discuss organic compounds. Today, there are about 10 million of organic compounds and thousands of new organic compounds are being prepared every year. Organic compounds की बेटा हमारे पास एक vast range है, बहुत ज़्यादा usage है हमारी life में organic compounds का. Clear? Therefore, the old definition has been rejected. A detailed investigation of organic compounds revealed that all of them contain covalently bonded carbon and hydrogen as an essential constituent. उन्होंने क्या कहा है कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर और ऑलमोस्ट ऑल कोवलेंटली बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन को रखते हैं एज अ एसेंशियल इंस्टीट्यूएंट, एज अ कोर कंपोनेंट, एज अ कोर और पेरेंट एलिमेंट. क्लियर? Now, what is hydrocarbon? Organic compounds are hydrocarbon. Organic compound को hydrocarbon कब कहा जाता है? When compounds of carbon and hydrogen only. जब सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का एलिमेंट हो तब उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और इनके डेरिवेटिव्स को भी हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. बोथ ऑफ दीज आर कंबाइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry की definition 9th class में पढ़ी थी. The branch of chemistry we deal with the study of hydrocarbon and their derivatives are known as organic chemistry. ठीक है. अगर बेटा डिफरेंशिएशन की बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है? ऑर्गेनिक कंपाउंड contain all compounds that may have other elements than carbon and hydrogen, but hydrocarbons only contain carbon and hydrogen. Clear? Now move on to discuss that through the oxides of carbon life. अगर हम बात करें कि कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं एस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड, ये सब भी तो कार्बन कंटेन करते हैं. फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते बिकॉज दे हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टी अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन सब में आप देखें कार्बन तो मौजूद हैं, किसी में कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं. कार्बाइड्स मतलब जब कार्बन किसी न किसी मेटल के साथ अटैच हो उसको कार्बाइड्स कहते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते. क्लियर? नाउ ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ स्पेसिफिक फार्मूला. हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 4 टाइप्स होते हैं. Number 1 is molecular formula, number 2 is structural formula, number 3 condensed formula, and number 4 dot and cross formula. Further we will discuss all of these in detail. Clear? Now there is an interesting information which is very important short question for board, that is what is naphthalene? Naphthalene is an organic compound. It is sublimes at room temperature. बेटा sublimes का मतलब होता है कि before moving into the liquid phase it go into the gas phase. आपके पास कोई सॉलिड प्रोडक्ट है वो लिक्विड में जाने से पहले डायरेक्ट किसमें जाएगा? गैस फेज में जाएगा. आपके पास घरों में ये जो मॉथ बॉल्स होती हैं, ये नेफ्थलीन की गोलियां जो कपड़ों में रखी जाती हैं बेटा, उनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, कपड़ों में से भी आ रही होती है. उसमें यही हो रहा होता है कि आप ये सॉलिड प्रोडक्ट रख देते हैं और वो डायरेक्ट गैस में चेंज होकर तभी तो आपको स्मेल आती है, वो लिक्विड फेज में नहीं जाते. सो its sublimes at room temperature give out very strong smell. It is used in mothballs to keep insects away from clothes. इसका फंक्शन क्या है? ये कीड़े मकोड़ों को आपके कपड़े के पास आने से रोकती है. क्लियर? Now students, we are going to discuss molecular formula. What is molecular formula? The formula which represent the actual number of atoms present in one molecule of an organic compound is called molecular formula. बेटा इसमें आपको पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट में एक कंपाउंड बेस करता है. Here we have example. Butane is C4H10, which means it contains C and H element and 4 carbon and 10 hydrogen. ठीक है. तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताता है? आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताता है कि butane is made up of carbon and hydrogen. First it tells about element, then it tells about number of element. Each molecule of butane consists of 4 carbon and 10 hydrogen atoms. Clear? Now the next is structural formula. Structural formula is the formula of a compound represent the exact arrangement of atoms
ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेटा हमें ये तो पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब उसकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट, लीनियरली अटैच है, एंगुलर पे अटैच है, किस तरह से अटैचमेंट ऑन कार्बन स्केलेटन, हमें ये पता लगती है स्ट्रक्चरल फार्मूला में। ठीक है, इन स्ट्रक्चरल फार्मूला सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, double bond is represented by double line, and the triple bond is represented by triple line. Clear? Now let's have a look on example. Here we have carbon skeleton. We have 4 carbon. They are arranged in linear formation or straight chain formation. और हाइड्रोजन इनके साथ किस तरह से अटैच है वो भी आपको बॉन्ड्स के साथ नजर आ रहे हैं विद सिंगल बॉन्ड, और इसका नेम है एन ब्यूटेन। दिस एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन। व्हाट इज एन ब्यूटेन? एन ब्यूटेन का मतलब है बेटा स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। इसी तरह बेटा आप एक और एग्जांपल देखो, ये आपके पास आ गया आइसोब्यूटेन। बोथ ऑफ दीज आर ब्यूटेन बट देयर इज चेंज एज एन एंड आइसो। अब यहाँ पे भी देखें बेटा आपके पास 4 ही कार्बन मौजूद हैं बट इनके साथ कार्बन की अरेंजमेंट में फर्क नजर आ रहा है। इसमें आपके पास लीनियर फॉर्म में सारे थे, इसमें आपके पास यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में है। एक कार्बन मिडिल वाले कार्बन के साथ आके ब्रांच की जगह लगा हुआ है, ब्रांच बना रहा है, बाकी हाइड्रोजन की अरेंजमेंट भी आपको नजर आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड में है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं बट उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफर होता है। आपके पास ये जो गिवन एग्जांपल है यही प्रूव कर रही है। बोथ ऑफ दीज आर ब्यूटेन, दे हैव 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। फिर भी इनका नेम क्यों चेंज है? बिकॉज इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस है। This is called N-butane, straight chain butane. This is called isobutane और branched butane. आगे जाके हम इनकी पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे straight और branch की। Clear? Now students, we are going to discuss condensed formula. The definition for this formula is the formula that indicate the group of atoms joined together to each other. Each atom in a straight chain or a branch chain is called condensed formula. बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमने each and every element separately देखा था, यहाँ पे group of atoms को collectively देखेंगे तो condensed formula कहा जाएगा। Let's have a look on example. We have N-butane over here. Now look at this. CH3 is a group of atom. CH2 it's a group of atom. CH2 it's a group of atom. CH3 it's a group of atom. मिथाइल मीथेन रेडिकल्स की आपस में ज्वाइनिंग दिखाई हुई है। ठीक है, तो आपने जब इन 4 ग्रुप को कलेक्टिवली देखा कि इनकी अटैचमेंट कैसे है, लेकिन ग्रुप्ड फॉर्मेशन में देखा तो इसको क्या कहेंगे? कंडेंस्ड फार्मूला कहेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हर एक एलिमेंट इंडिविजुअल सेपरेटली दिखाया जाता है, कंडेंस्ड फार्मूला में ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल आइसोब्यूटेन। अब इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा था, यहाँ पे भी देख लें। कलेक्टिवली हर कार्बन के ग्रुप को दिखाया गया है, सेपरेटली इनके हर हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। नाउ अनदर टाइप ऑफ फार्मूला इज इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बेटा दोनों ही नेम आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं। इसका देखते हैं डेफिनेशन। द फार्मूला व्हिच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बेटा अब यहाँ पे ये देखें, आपको अच्छे से पता है व्हेन एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड देयर इज only a mixing of electron, sharing of electron, transferring of electron, all bonding based on electron. So जब आप इलेक्ट्रॉन्स को शो करें while bonding और किसी भी स्ट्रक्चरल फार्मूला में या किसी भी फार्मूला में इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाए, बोथ ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड ज्वाइंटेड टुगेदर टू फॉर्म एन अदर कंपाउंड, तो उस फॉर्मूले को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ प्रोपेन। वी हैव 3 कार्बन हियर। आपके पास जो डॉट में इलेक्ट्रॉन्स शो किए जा रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। ये वाले 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3 and this is 4. यहाँ पे जो आपके पास ये क्रॉस में भी शो किया गया, दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। अब कार्बन टू कार्बन वेरिफिकेशन के लिए हमने डॉट और क्रॉस को यूज किया। यहाँ पे देखें, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को वेरीफाई करने के लिए एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो किया गया। अब यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन है, इन सबको क्रॉस के साथ शो किया गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जहाँ कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग हो रही है, वहां पे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो किया गया।
गया, दिस वन एंड दिस वन, बाकी सब डॉट के साथ है। क्लियर? सो हम लोग एक एलिमेंट को क्रॉस के साथ इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं और दूसरे एलिमेंट के डॉट के साथ इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, ताकि आपको पता लगे दिस एलिमेंट कम फ्रॉम दैट, this electron come from that element and this electron come from another element. Clear? Let's have a look on another example. You have butane here. Same वही केस चल रहा है, सारे हाइड्रोजन पिंक क्रॉस के साथ शो किए गए हैं और सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट के साथ शो किए गए हैं। ओनली द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शोज विद डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, जो आपको पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। क्लियर? Now we have summarization of all formulas over here. You have to look and memorize these as collectively. Molecular formula represent actual number of atoms. Condensed formula represent group of atoms joined together. Structural formula represent exact arrangement of elements or atoms. Electronic formula represents sharing of electron between atoms to form a molecule. Clear? Here we have a table in which we have all our organic compounds, molecular formula, condensed formula, structural formula and their name. बेटा ये सीरीज आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज करनी है ताकि आपको पता लगे एक एक कार्बन और एक एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन ऐड होते हैं उससे आपकी एक तरह काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे बेटा ये देखिए मीथेन, मीथेन है 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कंडेंस फार्मूला CH4, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इस तरह से उसके चारों साइड पे हाइड्रोजन लगे होते हैं। इथेन, व्हेन वी ऐड 1 कार्बन वी ऐड 2 हाइड्रोजन विद दिस इज अ फार्मूला। ठीक है, आगे जाके इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि किस तरह से हम इन सीरीज को बनाते हैं। ठीक है, सो CH3 both of carbon contain 3 हाइड्रोजन एंड लास्ट और टेट्रावेलेंस बॉन्ड पूरा करने के लिए जो लास्ट बॉन्ड होता है 4th वन वो आपस में बनाते हैं। ये देखें, इसी तरह बेटा आपके पास प्रोपेन है विद 3 कार्बन, ब्यूटेन है विद 4 कार्बन, पेंटेन है विद 5 कार्बन। ठीक है, एंड हेक्सेन है विद 6 कार्बन, हेप्टेन है विद 7 कार्बन, ऑक्टेन है विद 8 कार्बन, नोनेन है विद 9 कार्बन एंड डिकेन है विद 10 कार्बन। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपने इन सब फार्मूलाज को मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। क्लियर? Now students, let's have a look on the MCQs from this topic. The first MCQ is who discarded vital force theory. आपको अच्छे से पता है Wheeler discarded vital force theory by forming urea. Clear? So the B option is the correct option. Other MCQs from this topic is molecular formula of butane is C4AH10. Carbon number as well as hydrogen number भी matter करते हैं. So A option is the correct option. Clear? Short question from this topic are what is vital force theory? Who put it forward? ठीक है, so the answer for this is vital force theory is organic compound could not be prepared in laboratory because they were supposed to be synthesized under the influence of a mysterious forces called vital force theory. Vital forces are inherent only in living things. अब बेटा आपके पास इसका दूसरा पार्ट है हु पुट फॉर दिस, तो आपने साथ साथ उसके साइंटिस्ट का नेम भी मेंशन करना है। क्लियर? Here we have another short question from this topic is that define structural formula. You must have to write definition. Then आप उसका कोई एक वैलिड पॉइंट लिख दें, चाहे आप उसके डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में लिख दें, या आप ये भी लिख दें कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करते हैं और उसकी एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे दो आ गई। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। बेटा इसी तरह आपके पास के चारों एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वाइटल फॉर्स थ्योरी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और कलेक्टिवली मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज चारों आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके अलावा नेफ्थलीन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब इस टॉपिक को मेमोराइज करें तो हर पॉइंट को नजर में रखते हुए अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, याद करें, मेमोराइज करें, ताकि आप पूरा कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर सकें इस टॉपिक में से। क्लियर?